आखिरी जिंदगी की तकरीर चल रही हो, कुछ भरोसा नहीं मेरे भाई, किसको किस वक्त मौत आ जाए। मैं हैदराबाद गया था 5 अक्टूबर को, एक आदमी ने कहा वो आपसे मिलना चाहता है। मैं कहा मैं नहीं मिलना चाहता। कहने लगे चले जाइए, वो आ नहीं सकता है, कमजोर है, माजूर है, बीमार है, देखिए ये। इस नियत से कि बीमार को देखना मेरे हुजूर की सुन्नत है, इस नियत से मेरे सरकार की सुन्नत है। मगर गरीबों को कोई बीमारी की हालत में भी अब देखने नहीं जाता। हाँ, अमीर कोई बीमार हो जाए, छींक आ जाए, अरे क्या हो गया, अरे सेठ साहब क्या हो गया, अमीर साहब क्या हो गया, बड़े लोग देखने जाते। मगर मेरे आका फरमाते अगर मेरा एक उम्मती दूसरे उम्मती को बीमारी की हालत में देखने जाए, फरमाते जब तक वापस नहीं आता 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं मगफिरत करते रहते हैं। मगर अब कौन जाता है बीमारी में देखने के लिए? किसी हुजूर ने फरमाया जिसने मेरे किसी बीमार परेशान हाल उम्मती का दिल खुश कर दिया, उस पर मुझ मुस्तफा की शफाअत वाजिब हो गई। अब तो जनाजे भी अमीरों के ही बड़े हो रहे हैं, गरीब के जनाजे में कोई नहीं जाता। कौन देखेगा? अमीर के जनाजे में दौड़ दौड़ के अपना कांधा पेश करने वालों, याद रखो तुमने दीन को भी दुनियादारी बना दिया, तुमने इस जनाजों को भी दुनिया, इसमें भी दुनिया देख ली। अरे मौत में तो कम से कम अपनी फितरत से बाज आ जाते, किसी की मैयत में जाके तो सुधर जाते। मगर तुम मौत में भी उसकी जाती हो जिसकी जाकर के तुमको सुकून मिल जाए, जिसको जाकर के तुम्हारा नाम बड़ा हो जाए, इसमें भी तुमने नाम ढूंढ लिया। मेरे भाइयों, जब तुमको मौत आएगी तो तुमको पता लगेगा, मुझको भी पता लगेगा, सिर्फ आपको पता नहीं लगेगा, मुझको भी पता लगेगा, इनको भी पता लगेगा, सबको पता लगेगा कि बड़े शोर शराबे थे, बड़ी आवाजें दी गई थी, मगर मेरे कानों पे जू नहीं लगी। मुझे एक साहब बोले चले उनके घर चले, मैं गया, मुझे लेकर के गए वो हैदराबाद में, मैं उसके घर गया। तकरीबन 10 करोड़ या 15 करोड़ का उसका घर, इससे भी महंगा होगा, मुझे कुछ ज्यादा मालूमात नहीं। बीच उसके हैदराबाद में एक सफेद कलर का बंगला बना हुआ है, अंदर मुझे लेके गए। मर्सिडीज BMW गाड़ियां बाहर खड़ी है, यानी करोड़ों की गाड़ियां बाहर खड़ी है। मैं अंदर गया, एक आदमी मुझे देख रहा है, मैंने उसे सलाम किया और फिर उसके बाद मैंने हाथ मिलाना चाहा, वो पीछे हट गया। मैंने उसे जबरदस्ती हाथ मिलाया तो मैंने देखा कापूस यहाँ पे कॉटन लगा हुआ है उसका। मैंने पूछा क्या हुआ है, तो मौलाना बोले कुछ बीमारी है। मैंने कहा बोलो। कहने लगा मैं सैयद साहब रमजान के महीने में मुझे 22-23 साल हो गए थे, गुटखा लगातार मुंह में खा के सो जाता, सोते सोते जो खाते खाते सो जाता था, गुटखा खाता था लगातार। उसके बाद ये हुआ मेरे एक दाना बन गया, उस दाने का चेकअप कराने मैं अस्पताल गया। कहते हैं अस्पताल में डॉक्टर ने उसे बायोप्सी के लिए भेजा और जब रिपोर्ट आई तो मेरा सारा घमंड, सारा मेरा पैसे का नशा उतर गया। ये गाड़ियां मुझे अब डराने लगी, मेरी ये बिल्डिंग मेरे किसी लायक नहीं रही। डॉक्टर के एक रिपोर्ट में मुझे पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक तोड़ दिया। उसने कहा तू 1 महीने के बाद मर जाएगा, तुझे आखिरी स्टेज का कैंसर है। कहता उससे पहले दौलत और नोट बड़ी प्यार करता था नोटों से, मगर अब ये दौलत मेरे किसी काम की नहीं। बच्चों को देखता हूं तो रोने लगता हूं, मुझे यतीम बच्चे और अपनी बीबी बेवा नजर आती है। 42-43 साल की उम्र में बड़ी मेहनत करके ये सारा कुछ बनाया, मेहनत की, मशक्कत की, मगर एक रिपोर्ट ने, ओ मेरे भाइयों गुटखा छोड़ दो, हाथ जोड़ रहा हूं आपसे, गुटखा छोड़ दो, ये खाने जैसी चीज नहीं है, छोड़ दो। सिगरेट छोड़ दो, इससे पहले कि तुम्हें दुनिया छोड़नी पड़े, छोड़ दो ये सब चीजें। मगर मेरे भाई कैसे कैसे मालदारों की कब्रों पे कोई जाता नहीं। क्या लगा सही साहब मैं पहले भी नमाज पढ़ता था, अब भी पढ़ता हूँ, अब अल्लाह का बड़ा करम हुआ है। कहते मुझे ऐसा लगता है पहले वाली मेरी नमाज कोई नमाज नहीं, अब नमाज है। क्योंकि अब जब मैं सजदे में जाता हूँ तो ये जरूर कहता हूँ मालिक, फूट फूट के रोने लगता हूँ। कुछ दिनों के बाद मेरे ऊपर तख्ते लगा के मिट्टी डाल के लोग चले जाएंगे, मैं तेरा मुजरिम बनता हूँ, मैंने बड़ी खताएं की हैं, मालिक मुझे माफ कर देना। कहता है पहले नमाज पढ़ता था वो मजा नहीं आता था जो अब आता है। और कितने जनाजे उठेंगे मेरे भाइयों, अब बदल जाओ। चलो बदलने के लिए तकरीर सुन लेते हैं आज। अब तुम्हारे जब लोगों ने कहा है तेरे बाल सफेद हो गए तो अब
बदल जा। जब लोग कहने लगे हैं कि भाई अब तू थोड़ा कमजोर, तुझे उम्र तेरी नजर आने लगी, अब बदल जा, अब मेरे भाई बदल जा, अब बहनों को दफनाने के बाद बदल जा, भाइयों को दफना लिया, चलो अब बदल जाओ, माँ बाप को खबर की मिट्टी के नीचे दबा दिया, अब बदल जाओ। कौन सा दिन आएगा ये दुनिया तुमको कब अपने चंगोल से और कब अपने फरेब से बाहर निकालेगी? किस दिन तुम कहोगे कि मालिक ले आ गया तेरा भागा हुआ मुजरिम, मुझे माफ कर दे, बड़ी खताएं की। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये दुनिया बड़े बड़े, ये क्या दुनिया तुम देख रहे हो? महल देख रहे हो, ऊंचे ऊंचे घर देख रहे हो, ये देखने की चीज नहीं है। देख रहे तो बोसीदा कब्रें देखो जो जमीन में घुस गई और अपने मरने वालों को जलील कर दिया। वो कफन देखो जो तार तार पड़े हैं, वो कब्रें देखो जिन पे कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं। जाकर के अगर देखना ही चाहता है तो किसी की गाड़ियां ना देखो, वो कब्रिस्तान की तरफ जाते हुए वो जनाजे देखो, और उन जनाजों में वो बिल्कुल बेहरकत सुकून बगैर किसी हरकत के पड़ा हुआ इंसान देखो जो बड़ी बातें करता था, आज उसे जो चाहता है जैसे चाहता है दफन कर देता है। और मेरे भाई किस तरफ जाता है, किस तरफ देखने की तरफ चला है? आ मेरी तरफ, और मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, मैंने बड़ी दुनिया देख ली, मैंने अपने बाप को और अपनी माँ को कब्र में रख दिया, अब मेरे लिए कोई ये चीजें नहीं रही। अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है कि ये जो दुनिया की चीजें हैं ये सब धोखा है, ये मतौल गुरूर कहा गया, ये धोखा है दुनिया, इसके अलावा कुछ नहीं। सिजनुल मोमिनीन कहा गया, मोमिन के लिए ये कैदखाना है, मगर तूने इसको कैदखाने को कैदखाना न समझा। अपनी शोहरतों पे गुरूर करने वाले, अपने घमंड करने वाले अपनी दौलत पर, दौलत वालों की कब्रों पर उनके कफन बोसीदा हो गए, उनकी हड्डियों के जोड़ हिल गए, वो अब हड्डियां एक दूसरे से अलग हो चुकी है, उनकी नाक कल आलूद हो गई। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक रोड से निकल के जा रहा था तो मेरे दिल में आया, मेरे एक करीबी दोस्त की यहाँ कब्र है। मैंने अपनी गाड़ी को रात के 3 बजे के टाइम उधर मोड़ दिया। मैं जब गया तो एक कब्र थी, उस कब्र के करीब खड़े होके उस कब्र के कतबे को पढ़ने लगा, ये बात एक कब्र की, ये मैंने उसको देखा, और फिर उस कतबे को पढ़ने के बाद मैं सोचने लगा ये किसकी कब्र है, हाय ये कौन इंसान है? ये मेरा दोस्त बड़ा मशहूर था, बड़ी शोहरतें थी, इसके मुंह मांगे लोग इसको पैसे दिया करते थे। जब ये जलसों में आता था इसके नाम पर ट्रॉलियां भर भर के आती थी, इसके नाम पर ट्रैक्टर भर भर के आते थे, इसके नाम पर मेले लगते थे, इसके नाम पर उड़ीसा में इसका नाम चलता था, इसका नाम बिहार में भी चलता था, इसका नाम कर्नाटका में भी चलता था, इसको दिल्ली वाले भी जानते थे, इसको यूपी वाले भी जानते थे। ये कौन था जिसकी तारीख लेने के लिए लोग सोर्स लगाते थे, और जब ये आता था तो पूरी महफिल सजती थी, पूरी अंजुमन सजती थी। मगर आज ये कौन है जिसकी कब्र पे कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है? ये कौन है जिसकी कब्र बिल्कुल अंधेरे में है, इसकी कब्र पे कोई एक चिराग भी चला नहीं है? ये कौन है जिसकी मौत ने उसे अंधेरे के अंदर कर दिया? ये कौन है जिसने उसे गुमनाम कर दिया? ये कौन है जिसे अब उसके रिश्तेदार भी नहीं पूछते? ये कौन है जिसकी कब्र पे उसके रिश्तेदार भी नहीं जाते, उसके दोस्त भी नहीं जाते, उसकी नातों को सुनने वाले, उसकी नातों पर जोर जोर से नारे लगाने वाले उसकी कब्र पे फातिहा पढ़ने नहीं आते? वो कौन था? मशहूर जमाना, वो मशहूर जमाना, वो शायर सज्जाद निजामी था। उसकी कब्र दुनिया से कह रही थी ना शोहरत बाकी रहेगी, ना दौलत बाकी रहेगी, अगर बाकी रहेगी तो मुस्तफा की मोहब्बत बाकी रहेगी। तो जाकर के लखनऊ में देखो, लखनऊ के नवाबों की खबरें बोसीदा हो गई, बड़े बड़े 30 मारखाओं की खबरें बोसीदा हो गई, मगर जिन्होंने अपने दिल को लगाया खुदा से, उसके रसूल से, उनकी खबरें आज भी चमक रही है, कयामत तक चमकेंगी। उनकी कब्र के ऊपर भी उजाला है, कब्र के अंदर भी उजाला है। कोई बरेली का अहमद रजा बन के चमक रहा है, किसी की कब्र पे तो बारिश हो रही तो शाजी मोहम्मद शेर बन के उसकी कब्र बनी है। कोई ऐसा कब्र वाला है जिसका मजार साबिर पाक के नाम से मशहूर हुआ है। कोई ऐसा कब्र वाला है जो कब्र में लेट कर पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रहा है, उसका नाम मोइनुद्दीन अजमेरी है। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अरे जिंदाबाद 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 या जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह सलामत रखे मियां, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, अल्लाह उम्र में बरकत अता करे। अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बहुत अच्छा, वाह वाह। आओ मेरे भाइयों, अपने रब को मनाए मेरे दोस्तों। आओ, क्या मोबाइलों में लगे हुए हो, क्या उन मोबाइलों से दोस्ती करके तुमने अपनी रात की और दिन की तुमने तन्हाइयां बर्बाद कर ली?
तुम किसके लिए रो रहे हो? फिलिस्तीन की। क्या तुमको हक पहुंचता है फिलिस्तीन के रोने के लिए, जबकि तुम खुद यहूदियों के हाथों में गिरफ्तार हो? इधर देखो, फिलिस्तीन को किसने बर्बाद किया? यहूदियों ने। और हमारी नस्लों को कौन बर्बाद कर रहा है? इंस्टाग्राम किसका है? यहूदी का। फेसबुक किसका है? यहूदी का। यूट्यूब किसका है? यहूदी का। और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी तरफ देखो, आप मुझे बताओ, यहूदियों के खिलाफ बोलने वालों, इंस्टाग्राम पे 3-3 घंटा दिया, मगर रब के कुरान को तुमने 1 घंटा भी नहीं दिया। मैंने फिर कहा, यह तकरीरों का वक्त नहीं मेरे भाई, अमल का वक्त है। मेरी तकरीर आपको फायदा तभी पहुंचाएगी जब आप ये सोचोगे, हो सकता है ये जिंदगी की आखिरी तकरीर मैं सुन रहा हूं, वरना बहुत से लोग धोखे में चले गए दुनियादारी के। तुम कितना स्क्रीन मोबाइल देखते हो? यहां तक कि तुम कहीं भी जाओ, मस्जिद में तुम्हारा मोबाइल खुला हुआ है। नौजवानों, तुमने 3-3 घंटे 4-4 घंटे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कब्र में कोई, जन्नत में कोई अफसोस नहीं होगा जन्नतियों को, मगर एक अफसोस जन्नतियों को भी होगा। क्या? काश जो वक्त मैंने जाया किया उसमें अपने रब को याद कर लिया होता। काश उस करीम को जिसने मुझे इंसान बनाया, ना तुम अपनी मर्जी से इंसान बने हो, ना मैं अपनी मर्जी से बना हूं, ना तुम अपनी मर्जी से मर्द बने हो, ना मैं बना हूं। उसने अपने कर्म से हम सबको तख्लीक किया, इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, कर्म करता रहा, हमने मांगा नहीं, उसने अपने हबीब का उम्मती बना दिया है। इंसान पे ऐसा दौर गुजरा है तो काबिल जिक्र शही न था, अल्लाह ने अपने कर्म से बनाया, मगर इंसान को क्यों बनाया? क्यों बनाया? वो कहता है जिंदगी आजमाइश के लिए, मौत और हयात आजमाइश के लिए, ताकि तुम परखे जाओ कौन मुझे याद रखता है। अब नौजवानों, 3-3 घंटे तुम्हारे गुजर रहे मोबाइलों में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में। किसके लिए दी गई थी ये जिंदगी? बरेली से आवाज आई, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। सुभान अल्लाह। जब भी कोई परेशानी आती है तुम क्या करते हो? चलो फला ताबीज वाले के पास चलते हैं, चलो मैं अपने रिश्तेदार को अपनी बात बताता हूं, चलो मुझे तकलीफ हुई है, ओ मेरे दोस्त मेरी बात सुन। और फिर वो दोस्त एक दिन तुझे ताने देता है, एक दिन परेशानी में मैंने तेरा साथ, परेशानी हल भी नहीं होती। मगर जिसके सामने तुम रो दिए फिर नजर उठाने के लायक तुम्हें छोड़ता? जिंदगी में एक बार जिसके सामने रो लिए ना, नजर ना उठा सकोगे फिर। भाई तो ये भूल गया, एक दिन आया था मैंने तेरी परेशानी दूर की थी, तो सुन मेरे रब की आवाज रहमत की आ रही है। ओ बंदे, बंदे के सामने रोएगा तो नजर उठा ना पाएगा, मेरे सामने रो, वो उठने नहीं देगा, मैं झुकने नहीं दूंगा। अरे क्या बात है मियां, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मियां, जिंदाबाद जिंदाबाद। सजदे में वो पावर है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जो पावर किसी एटम बम में भी नहीं है। मगर आप सजदे आप करते कब हो? आप देखो सजदा, इधर देखो सजदा, इकबाल कहता है वो एक सजदा। कितना सजदा? नौजवानों सुन लो, सब सुन लो, एक सजदा। कितना सजदा? जिसको तू गिरा समझता है, मतलब भारी समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। अल्लाह ताला जब अपने सामने रोने की तौफीक देता है ना, तो उम्मीद टूटने नहीं देता, आखिरी वक्त में थाम लेता है। ऐसा हुआ ही नहीं कि उससे कभी मांगो तो वो अता ना करे, मगर अब मांगने वाले ही नहीं रहे। मौला अली फरमाते हैं सबके सामने रोगे तो फिर जो अल्लाह के सामने नहीं रोता है वो रब के सामने नहीं रोएगा, वो सबके सामने रोएगा, जो सबके सामने रोएगा वो रब के सामने नहीं रोएगा। ठीक? रब समझ मेरी बात?
अब कोई परेशानी आई, चलो भाई किसी हजरत को ढूंढो। आजकल हर मोहल्ले में माशाअल्लाह ऐसा आदमी बैठा है जिसको गैब की सारी बातें पता है, तुमको ये भी बता देगा कहां से हुआ है तुम्हारे ऊपर जादू। इतना काबिल आदमी हमारी कौम में है। ऐसे लोग मिला करें तो एक बार लाहौल जरूर पढ़ा करो। बताएं, एक भाई का जनाजा जा रहा है, ध्यान देना, क्या जा रहा है, और दूसरा भाई अंदर कमरे में। लोग कह रहे हैं उठ जा, तेरे भाई का जनाजा है। नहीं जाऊंगा। भाई नमाज़े जनाजा पढ़ ले, मर गया, अब क्या दुश्मनी। कहा नहीं, इससे तो कयामत तक मेरी दुश्मनी रहेगी। कहा क्यों? कहा मुझे इसने जादू कराया था, मौलाना ने बताया था, मेरे भाई ने मुझे जादू करा के मेरा काम खराब कराया। ये मेरा भाई नहीं है, बताओ ये मौलाना बख्शा जाएगा? जल्दी बोलो। जो दो भाइयों के दिल सिर्फ दो, 1, 3, 4, 5 हजार के लिए खत्म करवा दे आपस में, बोलो। तुम तो मियाँ लोगों को चेक इन कर लो, जितने ये तावीज करने वाले लोग हैं सबका चेकअप कर लो जाके। हाँ, किसी मरे हुए आदमी की फाल खुलवाना, बताना मत मरा हुआ है। एक साहब एक मियाँ है, वो जो भी मिले जादू है तुझे, वो एक ही तकिया कलामी जादू। तो कोई गया तो इनके हजरत मेरे नाम बताया, इनके बारे में बताओ, मेरे फला रिश्तेदार हैं। तो कहा इन पे भी जादू है। कहने लगे ये तो मरे हुए इतने 3 साल हो गए, तो अब जादू का क्या मतलब है? बोले इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। बोले तबीयत क्या ठीक नहीं रहती, कब्र के अंदर है, आप तबीयत की बात कर रहे हो? जब तक बेवकूफ जिंदा है, अक्लमंदों की रोटी में उसी में कोई कमी। ये बताओ मेरे नबी ने तुम्हें किसी तावीज वाले के दर पर छोड़ा है? हुजूर ने एक ही तरीका बताया, जब कोई प्रॉब्लम आए रब के सामने झुक जाओ, 2 रकात नमाज पढ़ लो। मगर जब तक मियाओं का भौकाल लोग बयान नहीं करेंगे, जब तक मियाँ ने ये कर दिया, मियाँ ने वो कर दिया, मियाँ बराबर बैठे होते हैं, तकरीर करने वाला यहाँ तारीफ कर रहा है, ये इब्लीस बना बैठा है, इसके मुंह में दही जम गया, ये भी नहीं कह रहा है ऐसे सामने तारीफ क्यों कर रहा है, मगर साथ में लेके आया पैसे का मौलवी है वो भी। अल्लाह का शुक्र है मैंने अपनी जिंदगी में 1 मिनट भी किसी की तारीफ नहीं की, पीर की, उन पीरों की जिनकी तारीफ करने में दिल लगता है, जैसे ताजुश शरिया। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह।